कैंसर कैंसर हैव नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता क्या है, जिसमें जब जैसे नॉर्मल सेल्स जो हैं वो हमारे बाकी सेल्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो उसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोक देते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। बट इन केस ऑफ कैंसर इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होती है, ये ठीक है। हैव नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, बाय विच नॉर्मल सेल्स कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल्स इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। क्लियर। कैंसर सेल्स लोस्ट दिस प्रॉपर्टी, इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल्स जस्ट कॉन्टिन्यू टू डिवाइड एंड गिविंग राइज टू मासेस ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर। कैंसर सेल्स में जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होगा, जो कैंसरस सेल्स हैं वो क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे और वो क्या कर देंगे, सेल्स का क्लस्टर्स या मासेस ऑफ सेल्स जो वो बना देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर्स बोलते हैं। क्लियर। अगर हम ट्यूमर्स की बात करें तो दो तरह के हैं, बिनाइन ट्यूमर एंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो नॉर्मली अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहता है, वो स्प्रेड नहीं करता है। ठीक है। मान लो कोई जो बिनाइन ट्यूमर है, क्लस्टर ऑफ बोल सकते हैं सेल्स हैं या मासेस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या रहेंगे, अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहेंगे, वो स्प्रेड नहीं होंगे टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये नॉन इंजूरियस होता है। ठीक है। एग्जाम्पल मोल जो होते हैं ना, मोल किसी के फेस पे होता है, नेक पे होता है, ठीक है, तो वो क्या है, बिनाइन ट्यूमर है। दे नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इट कॉज अ लिटल डैमेज। ये क्या होते हैं, नॉन इंजूरियस होते हैं। एग्जाम्पल इज द मोल। सेकेंड इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, दीज आर द मासेस ऑफ proliferating cells called the neoplastic और द ट्यूमर सेल्स। ठीक है। ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। जो ये सेल्स हैं, फर्स्टली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में जो सेल्स के जो मासेस ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं नियोप्लास्टिक और द ट्यूमर सेल्स। वो क्या करते हैं, रैपिडली ग्रो करते हैं और वो डैमेज करते हैं सराउंडिंग टिश्यू को। ठीक है। जितने भी सराउंडिंग टिश्यूज़ होंगे उनको वो क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, और ये इंजूरियस होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बिनाइन ट्यूमर स्प्रेड नहीं करता है, ये स्प्रेड करेगा। ठीक है। ये अपने ओरिजिनल लोकेशन पे रहता है, बट ये क्या करता है, मूव करेगा और जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं उनको क्या करेगा, डैमेज करेगा। दे आर द नॉन इंजूरियस एंड दे आर द इंजूरियस। क्लियर। अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में होता क्या है कि ये सेल्स एक्टिवली डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे, और जो नॉर्मल सेल्स हैं उन पे क्या करना स्टार्ट कर देगा, स्टार्व या फीड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे, ये जो सेल्स हैं ये डिफरेंट साइट्स पे जाएंगे थ्रू द ब्लड। ब्लड के थ्रू ये क्या करेंगे, मूव करेंगे और डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट टिश्यूज़ को अफेक्ट करेंगे। ठीक है। देन इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। ठीक है। जो सेल्स हैं वो एक्टिवली डिवाइड किए, ग्रो किए, नॉर्मल सेल्स को उसने अफेक्ट किया। ठीक है। डिफरेंट साइट्स पे गया थ्रू द ब्लड, वहाँ पे जाके ये लॉज्ड हो गया बॉडी में। ठीक है। डिपॉजिट हो गया और उसने एक नए ट्यूमर को बनाना स्टार्ट कर दिया। तो एक ट्यूमर सेल से नए ट्यूमर सेल्स बने हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, मैलिग्नेंट ट्यूमर की। क्लियर। अगर हम टाइप्स की बात करें, कैंसर्स, टाइप्स ऑफ कैंसर्स, तो तीन तरह के हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड द ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा इज अ कैंसर ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, सार्कोमा इज डिराइव फ्रॉम द मेसोडर्म, ल्यूकेमिया इज अ ब्लड कैंसर। क्लियर। तो कार्सिनोमा में जो एपिथेलियल टिश्यू के कैंसर्स हैं, लाइक ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्किन कैंसर, स्टमक कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, ठीक है, ये सारे किसके हैं, कार्सिनोमा के। सार्कोमा में क्या है, बोन कैंसर, मसल कैंसर, एंड ल्यूकेमिया में क्या आ जाएगा, ब्लड कैंसर। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द कैंसर। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ कैंसर। कॉजेज ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें तो जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। जो कैंसर कॉजिंग सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। क्लियर। तो जो एजेंट्स हैं दीज आर द कार्सिनोजेंस, और जो सेल्स हैं कैंसर कॉजिंग उनको हम बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। कार्सिनोजेंस कौन कौन से हैं, कार्सिनोजेंस मीन्स कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स। फिजिकल में क्या क्या आ जाते हैं, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग में एक्स रेज आ जाएंगी, गामा रेज हैं। नॉन आयनाइजिंग में कौन से आ जाएंगे, यूवी रेज, जो हमारे डीएनए को डैमेज करती हैं। केमिकल एजेंट्स की बात करें तो उसमें है टोबैको, स्मोक,
ठीक है, मेजर कॉज ऑफ द लंग कैंसर। एंड बायोलॉजिकल की बात करें तो उसमें क्या आ जाएंगे, वायरसेस आ जाएंगे। तो दीज आर द कार्सिनोजेंस, दैट इज़ अ कैंसर कॉजिंग एजेंट। कैंसर कॉजिंग वायरसेस जो होते हैं, ठीक है, कैंसर कॉजिंग वायरसेस उनको हम बोलते हैं ओंकोजेनिक वायरसेस। उनके पास जो जीन्स होती हैं उनको हम बोलते हैं वायरल ओंकोजीन्स। क्लियर। तो जो कैंसर कॉजिंग सेल्स हैं उनको हम ओंकोजीन्स बोलेंगे। जो कैंसर कॉजिंग वायरस है उनको हम ओंकोजेनिक वायरस बोलते हैं, जिनके पास जीन्स होती हैं जिसको हम वायरल ओंकोजीन्स बोलते हैं। कुछ जीन्स को हम सेलुलर ओंकोजीन्स और प्रोटो ओंकोजीन्स बोलते हैं। जो प्रोटो ओंकोजीन्स होती हैं, दे आर आइडेंटिफाई इन द नॉर्मल सेल्स विच व्हेन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन कुड लीड टू द ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। जो प्रोटो ओंकोजीन्स हैं वो नॉर्मली तो जो हम आइडेंटिफाई करते हैं वो नॉर्मल सेल में ही करते हैं, ठीक है, पर किसी कंडीशन में अगर वो एक्टिवेट हो जाएं तो वो ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन या ओंकोजेनिक सेल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटो ओंकोजोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर, कि हम कैंसर को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो बाय बायोप्सी टेस्ट किया डायग्नोस किया जा सकता है, रेडियोग्राफी डिटेक्ट किया जा सकता है, सीटी स्कैन के थ्रू, एमआरआई के थ्रू, ठीक है। ठीक है, बायोप्सी टेस्ट में क्या किया जाता है कि एक सस्पेक्टेड टिश्यू को लिया जाएगा, उसको थिन सेक्शन में कट करके स्टेन किया जाता है, देन उसको अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। इस मेथड को हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। क्लियर। देन सीटी स्कैन यूज़ किया जाता है, सीटी स्कैन में हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं। देन एमआरआई, जिसमें कि हम मैग्नेटिक फील्ड या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस इन सब का यूज़ किया जाता है। तो डायग्नोस्ट किया जाता है बाय द बायोप्सी टेस्ट। रेडियोग्राफी में हम यूज़ करते हैं एक्सरेज का यूज़ करते हैं, देन सीटी स्कैन, देन एमआरआई, ठीक है। तो ये इनकी फुल फॉर्म है। सीटी स्कैन का मतलब है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो सीटी स्कैन में एक्सरे का यूज़ किया गया है और एमआरआई में हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। इफ़ यू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट, तो जो कैंसर है उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, बाय द सर्जरी। सर्जरी मींस कि कैंसरस टिश्यू को हम सर्जिकली क्या कर दे, रिमूव कर दे। सेकंड इज़ द रेडिएशन थेरेपी, जिसमें कि हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो ट्यूमर सेल्स हैं वो इरेडिएटेड होगा बाय द रेडिएशन। थर्ड वन इज़ द इम्यूनोथेरेपी। इन द इम्यूनोथेरेपी पेशेंट को अल्फा इंटरफेरोन दिया जाता है जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और जो ट्यूमर सेल्स है उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड फोर्थ वन जो आपने सुना होगा, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या यूज़ की जाती है, ड्रग्स यूज़ की जाती हैं जो कि फास्ट ग्रोइंग सेल्स को ख़त्म कर देता है, बट इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लाइक हेयर लॉस होना, एनीमिया होना। जैसे कि ये विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन जो है वो नेचुरल ट्यूमर बस्टर हैं, ठीक है। तो कीमोथेरेपी में हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं दैट किल द फास्ट ग्रोइंग सेल्स। था आपका टॉपिक कैंसर, जिसमें हमने बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में बात की है, देन टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है, देन कॉजेज ऑफ कैंसर, देन डायग्नोसिस, एंड एट द लास्ट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा।